रात के अंधेरे में दस्तक। यह उस रात की कहानी है जब नारायणपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के इकलौते डॉक्टर चंपकलाल दिन भर मरीजों को देखने के बाद थक हार कर अभी-अभी बिस्तर पर लेटे ही थे। अचानक रात के करीब 1:30 बजे दरवाजे पर जोर-जोर से धक्के की आवाज आई। इतनी रात को भला कौन हो सकता है? थकान के बावजूद डॉक्टर ने परेशान मन से दरवाजा खोल दिया। सामने बारिश में भीगा हुआ गांव का एक मजदूर नरेश खड़ा था। उसका चेहरा थकावट नहीं बल्कि भयानक डर और घबराहट से भरा हुआ था। नरेश ने डॉक्टर से लगभग चीखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूं? दया कीजिए, मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर चंपकलाल ने उसे शांत किया, पानी पिलाया और अंदर बैठाया। कुछ देर बाद बाहर सिर्फ लगातार बारिश की आवाज थी और फिर नरेश ने अपनी कांपती हुई कहानी शुरू की। नरेश ने बताया कि वह पास के गांव में काम करके लौट रहा था। जंगल के रास्ते में अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। वह कहीं सिर छिपाने की जगह ढूंढ रहा था। तभी गांव के आखिरी सिरे पर वह पुराना घर दिखाई दिया। डॉक्टर को भी हैरानी हुई क्योंकि उस घर में सालों से कोई नहीं रहता था। जो रहते थे वे बहुत पहले ही मर गए थे। लेकिन नरेश ने कसम खाई कि उसने वहां एक लालटेन की रोशनी देखी थी। बारिश में ज्यादा सोच विचार न करते हुए वह उस घर की ओर चल दिया। अंधेरे का साया उसने हिम्मत करके आवाज दी, कोई है? ऊंची घर में कोई है? दरवाजा खोलते ही सामने एक अजीब आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर पर एक चादर थी और उसकी आंखें बेहद डरावनी थी। नरेश को यह देखकर और डर लगा। तभी उसके पीछे से एक औरत बाहर आई। नरेश ने तेज बारिश का हवाला देकर रात भर रुकने की अनुमति मांगी। तभी औरत ने उस आदमी से कहा, इसे आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। यह अजीब बात सुनकर नरेश के मन में एक अशुभ सी बेचैनी घर कर गई, पर बारिश की वजह से वह रुक गया। वह अंदर एक कमरे में बैठ गया। वह औरत कुछ खाना लाने का कहकर उस अंधे आदमी के साथ बगल के एक अंधेरे कमरे में चली गई। बैठे बैठे नरेश की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद आंख खुलते ही उसने देखा कि बगल की दीवार में एक दरवाजा है। वहां से एक धुंधली सी लगातार मंत्र पढ़ने जैसी आवाज आ रही थी। डर के मारे उसके मन में पूरे ख्याल आने लगे कि शायद यहाँ आकर उसने ठीक नहीं किया। नरेश ने धीरे से दरवाजे से झांक कर देखा। हाय राम, राम राम राम। नरेश कांप उठा। सामने का दृश्य इतना भयानक था कि वह कुछ समझ नहीं पाया। अगली ही पल वह अंधा आदमी और वह औरत दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। नरेश पीछे हटता गया जब तक उसकी पीठ दीवार से न टकरा गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस आदमी ने अपने दोनों ठंडे हाथों से उसका गला दबा दिया और फिर नरेश की आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा छा गया। इतना बोलकर नरेश चुप हो गया। डॉक्टर चंपकलाल ने घड़ी देखी। रात के 2 बज गए थे। वह बोले, कहानी तो बहुत अच्छी है, पर फिर क्या हुआ? तुम वहां से निकलकर इतनी दूर यहाँ कैसे आ गए? तभी नरेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने डॉक्टर से पूछा, अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते तो इसका जवाब क्या देंगे? डॉक्टर घबरा गए। नरेश ने अपना असली रूप दिखाया और खुद ही जवाब दिया, हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी मरकर भूत बन गया हूँ। डॉक्टर चंपकलाल की सांस गले में अटक गई। वह डर से कांपते हुए बोले, नरेश, इसका मतलब तुम सचमुच मर चुके हो? नरेश के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बस एक उदासी थी। हाँ डॉक्टर साहब, वह बोला, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई है। डॉक्टर अपने डर को दबाते हुए बोले,
क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। नरेश ने बताया कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और उसकी माँ बहुत बीमार है। आप चलिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ की मदद कीजिए। डॉक्टर चंपक लाल ने एक गहरी सांस ली। एक भूत अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए इतनी रात को उसके पास आया था। इंसानियत के नाते वह मना नहीं कर सके। हाँ चलो, इन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। रात के उस सन्नाटे में डॉक्टर चंपक लाल और नरेश, जो अब एक आत्मा था, जंगल के रास्ते पर चल दिए। रास्ते में डॉक्टर ने पूछा कि नरेश की माँ को क्या बीमारी है। सर्दी और बुखार बहुत तेज है डॉक्टर साहब, नरेश ने जवाब दिया। डॉक्टर के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह एक भूत के साथ चल रहे थे, एक ऐसे रास्ते पर जहां से 1 घंटे पहले इस भूत को जिंदा मार दिया गया था। थोड़ी देर बाद वे नरेश के घर पहुंच गए। यह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। नरेश दरवाजे पर ही रुक गया। डॉक्टर साहब आप जाइए, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। जैसे ही मेरी माँ ठीक हो जाएगी मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर अंदर गए। वहां एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी और एक वृद्ध पुरुष परेशान खड़ा था। आप आ गए डॉक्टर साहब, लाख लाख भला हो आपका, वृद्ध पुरुष ने कहा। डॉक्टर ने तुरंत दवाएं और इंजेक्शन दिए। कुछ ही देर में नरेश की माँ की हालत सुधरने लगी। सब ठीक हो गया, लेकिन वृद्ध पुरुष ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर साहब, आपको किसने बताया कि मेरी बीवी बीमार है? और आपको यहाँ का रास्ता किसने दिखाया? डॉक्टर चंपक लाल ने नम आंखों से कहा, तुम्हारे बेटे ने बताया मुझे। वह मर गया है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वह भूत बनके वापस आया था। वृद्ध माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसने मरकर भी अपना फर्ज निभाया। डॉक्टर ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बहुत भला इंसान था, लेकिन उसे जंगल के उस पुराने घर में मार दिया गया था। सुबह होने पर डॉक्टर चंपक लाल वहां से वापस अपने गांव की ओर लौट चले। हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा एक अजीब सी राहत दे रही थी। एक आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन डॉक्टर के मन में अब भी कुछ अधूरा था। सब कुछ शांत था, पर एक बेचैनी अब भी बनी हुई थी। जिस घर से ये सब शुरू हुआ, उस पुराने मकान का रहस्य अब भी बाकी था। रास्ते में डॉक्टर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। तभी एक मोड़ उन्हें एक वृद्ध साधु दिखाई दिए, जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम पर अब भी उस घर की छाया है, तुम्हें वहां दोबारा जाना होगा। डॉक्टर चौंक गए। आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मैं कहां से आया हूं? साधु ने कहा, जिस आत्मा को तुमने मुक्ति दी वह शुभ थी, लेकिन उस घर में अब भी कई अस्थिर आत्माएं हैं और एक बहुत पुरानी जो अब भी जागी नहीं है, मगर अब जागने वाली है। डॉक्टर का दिल तेज धड़कने लगा। साधु की बातें उनकी पिछली रात की बेचैनी को और तीव्र कर रही थी। तुम्हें उस घर में फिर जाना होगा, वहां कुछ अधूरा रह गया है और ये अधूरापन अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा जब तक उसे पूर्ण न किया जाए। साधु ने फिर आंखें मूंद ली। डॉक्टर कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर और भी अशांत मन से अपने गांव की ओर चल दिए। उन्हें पता था ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ऐसे और मजेदार कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले।